नाजरीन आदाब, आप तमाम का ब्लेज न्यूज़ में खैर मकदम है। आइए नाजरीन बढ़ते हैं आज बतारीख 15 नवंबर बरोज़ हफ्ते की देश और दुनिया से जुड़ी अहम खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर के नावगांव पुलिस स्टेशन में मोहल्लिक धमाका, 9 अहलकार हलाक, 25 हुए शदीद तौर पर जख्मी। जम्मू कश्मीर के नावगांव पुलिस स्टेशन में जुमे की रात एक शदीद धमाका हुआ जिसके नतीजे में 9 अफराद हलाक जबकि 25 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। हलाक होने वाले अफराद में पुलिस जवान और फॉरेंसिक टीम के अरकान शामिल थे। वाक़या जुमे की रात तकरीबन 11:30 बजे पेश आया। धमाके के साथ शदीद आग भड़क उठी और गहरे काले धुएं ने सारे इलाके को अपने घेरे में ले लिया। कई सारे अफराद मलबे तले दब गए जिन्हें रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर निकाला। दिल्ली के लाल किला कार बम धमाका केस में 4 डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन मनसूख, घरों को धमाके के साथ कर दिया गया तबाह। दिल्ली के लाल किला के करीब हुए बम धमाके के मरकजी मुलजिम डॉक्टर उमर उन नबी उल मारूफ उमर मोहम्मद के घर को धमाकों से तबाह कर दिया गया। इसी केस में एक और अहम पेशरफ्त हुई है। दहशतगर्द गैंग से वाबस्ता 4 डॉक्टर्स के खिलाफ नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कार्रवाई करते हुए इनकी रजिस्ट्रेशन को भी मनसूख कर दिया है। इन डॉक्टर्स को अब मुल्क में कहीं भी तिब्बी पेशावराना खिदमत अंजाम देने की इजाजत नहीं है। ऑफिशियल्स के मुताबिक यह फैसला दहशतगर्दी मुखालिफ कवानीन के तहत दर्ज FIRs, जम्मू कश्मीर पुलिस से हासिल मौसूलात और रियासती मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद किया गया। बेटा हो चुका था फोन का मुसलसिल आदी, मां ने कर ली खुदकशी। उत्तर प्रदेश के झांसी शहर के मुजाफाती इलाके रुक्सा में एक खातून ने खुदकशी कर ली। पुलिस ने बताया कि शीला देवी नामी 38 साला खातून ने घर में फांसी लगाकर खुदकशी कर ली क्योंकि इनका 13 साला बेटा स्मार्टफोन पर ऑनलाइन गेम्स खेलने और टीवी देखने का मुसलसिल आदी हो गया था और बार बार समझाने के बावजूद भी वो बात नहीं मान रहा था। खातून के शौहर रविंद्र प्रताप सिंह एक प्राइवेट बैंक में मुलाजिम है। मां ने इसे बार बार फोन छोड़कर पढ़ाई पर तवज्जो देने के लिए कहा लेकिन बेटे ने इनकी बात को मुसलसिल नजरअंदाज किया जिसकी वजह से खातून ने यह इंतहाई कदम उठा लिया। अल-कुद्दूस में इजरायली आबादकार शिद्दत पसंदों ने मस्जिद को लगा दी आग। हमास की सख्त अल्फाज में की गई मजम्मत। हमास ने इजराइल के शिद्दत पसंद आबादकारों की जानिब से अल-कुद्दूस के शुमाल में कुफल हारिस और देर इस्तिया के दरमियान वाक़े मस्जिदुल हाजा हमीदा को आग लगाने के संगीन जुर्म की शदीद मजम्मत की। हमास ने कहा कि यह फ़लस्तीनी अवाम की इस्लामी व ईसाई मुक़दमात पर जारी मुसलसिल हमलों का एक हिस्सा है। तेलंगाना के करीमनगर में बारातियों को ले जाने वाली कार हादसे का शिकार। इस हादसे में दुल्हा दुल्हन मामूली जख्मी जबकि कार ड्राइवर और एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जिला के मनाकुंडूर में दुल्हा दुल्हन के बशमूल बारातियों को ले जाने वाली कार मुखालिफ सिम से आने वाली गाड़ी से टक्कर से बचने की कोशिश में सड़क के किनारे इंडिकेटर के बगैर खड़ी लॉरी से टकरा गई जिसके नतीजे में दुल्हा दुल्हन समेत दीगर 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इस्लाम से मुतालिक सवालात वाले बैनर पर भी बीजेपी को उठा एतराज। रुकने पार्लियामेंट की जानिब से बैनर्स हटाने का फरमान किया गया जारी। महाराष्ट्र के अमरावती में इस्लाम के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए लगाए जाने वाले एक बैनर ने नया सियासी तनाज़िया जन्म दे दिया। इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर की जानिब से पंचोटी चौक के मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए गए इन बैनर्स पर मराठी में इस्लाम विषय विचारा यानी इस्लाम के ताल्लुक से सवाल कीजिए लिखा है। साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है जिस पर फोन करके कोई भी शख्स इस्लाम के बारे में अपनी किसी भी नौयत का सवाल पूछ सकता है लेकिन इस पर भी बीजेपी कायदीन की जानिब से एतराज़ात जाहिर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद की मुश्तबा मौत। उत्तर प्रदेश के जिला श्रावस्ती के कैलाशपुर गांव में पेश आने वाले हौलनाक वाक़े ने सारे इलाके को सदमे में डाल दिया। एक ही खानदान के 5 अफराद की मुश्तबा मौत ने न सिर्फ गांव बल्कि अतराफ के इलाकों में भी खौफ व हरास की लहर पैदा कर दी। मरने वालों में रोज अली, इनकी बीवी शहनाज, 2 बेटियां गुलनाज, तबस्सुम और 1.5 साला बेटा शामिल है। यह खानदान 5 दिन कबल ही मुंबई से गाँव वापस लौटा था और इसके फौरन बाद ही
یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق 35 سالہ روز علی نے پہلے اپنی بیوی اور تینوں بچوں کا گلا کاٹ کر بے رحمی سے قتل کر دیا اور پھر بعد میں اس نے بھی خودکشی کر لی۔ انسان میں بد جانور کی کڈنی کا کامیاب ٹرانسپلانٹ۔ امریکہ میں طب کی دنیا میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں پر ماہرین نے پہلی بار جنینیاتی طور پر تبدیل شدہ پگ کڈنی انسان میں کامیابی کے ساتھ ٹرانسپلانٹ کر دی ہے۔ یہ تجربہ نیو یارک یونیورسٹی کے لینگون ہیلتھ سینٹر کے ڈاکٹرز نے انجام دیا، جو کہ شدید انسانی اعضاء کی کمی کے مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ اس تحقیق کا مقصد دوسرے جاندار کے اعضاء کو انسانوں میں منتقل کرنے کے دوران پیش آنے والی بڑی رکاوٹ یعنی انسانی مدافعتی نظام کو قابو میں لانا تھا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی سرکاری ویب سائٹ ہیکنگ کا شکار۔ رپورٹ کے مطابق صارفین جب عدالتی احکامات یعنی آرڈر کاپیز ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں PDF فائلز کے بجائے BDG سلاٹ نامی آن لائن بیٹنگ سائٹ پر ری ڈائریکٹ کیا جا رہا تھا۔ اس سنگین مسئلے پر ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے فوری طور پر پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ شکایت موصول ہونے کے بعد سائبر کرائم پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے ہیکنگ کے زاویے سے تفتیش بھی شروع کر دی ہے۔ ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے کنر کو ویران مقام پر لے جا کر بنایا گیا تشدد کا نشانہ، ایک ملزم گرفتار، 2 ابھی بھی فرار۔ حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک ٹرانسجینڈر پر حملے کیے جانے کا سنگین واقعہ سامنے آیا۔ آن لائن ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے بلوا کر ویران مقام پر لے جا کر 3 افراد نے نہ صرف کنر کے ساتھ بدسلوکی کی بلکہ اس پر تشدد بھی کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ 2 ابھی بھی پولیس کی گرفت سے مفرور بتائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔